हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 11 नवंबर 36 इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है इडियम्स एंड फ्रेजेस से। आपकी इडियम है फेयर विद ए फ्रेंड रिफर टू अ पर्सन हु। ठीक है, तो इसका मीनिंग बताना। इसका थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अ पर्सन हु। तो आपका ऑप्शन है इज ऑलवेज रिलायबल नो मैटर द सिचुएशन, ओनली सपोर्ट्स यू ड्यूरिंग गुड्स टाइम, या डिसअपियर्स व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, या आपका हेल्प यू थ्रू ऑल डिफिकल्टीज। तो आपका क्या होता है फेयर विद फ्रेंड का मीनिंग? तो इसका मीनिंग होता है जो आपके सुख के साथ हो, जो आपके दुख के साथ ना हो। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ओनली सपोर्ट्स यू ड्यूरिंग गुड टाइम्स। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हो गया? रिफर्स टू अ पर्सन ओनली सपोर्ट यू ड्यूरिंग गुड टाइम्स। ये तो हो गया आपका इस इडियम्स का मीनिंग। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? स्टाल। स्टाल का आपको बताना है सैनोनिम एंड एंटोनिम। तो स्टाल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आपका बासी। ठीक है, या बोल सकते हैं पुराना। तो इसके साइन हो जाएंगे ओल्ड, हार्ड, ड्राई, डिकेड, फस्टी, मस्टी। ठीक है, मस्टी, सॉर, इंसिपिड, अनओरिजिनल एंड बैनल। ठीक है, तो मस्टी भी आपको याद रखना है। एंटोनिम की बात कर लें तो फ्रेश हो जाएगा, न्यू हो जाएगा एंड ओरिजिनल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? स्टाल के आपके हो जाएंगे एंटोनिम। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? चलिए बताइए। एंडेवर की आपकी राइट स्पेलिंग बताना है कि किस ऑप्शन में आपकी राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। ऑप्शन ए में, बी में, सी में या डी में। तो एंडेवर की राइट स्पेलिंग क्या होती है? ई एन डी इन लिखना है फिर एवर लिखना है, ई ए वी ओ यू आर। तो किस ऑप्शन में है ये आपकी? तो ये आपकी मिल जाएगी ऑप्शन बी में, जिसका मतलब क्या होता है? साहस होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एंडेवर। नेक्स्ट आपका कंपेसिनेट। कंपेसिनेट का आपको क्या बताना है? तो कंपेशनेट का आपको बताना है सैनोरेंटो। इसका मीनिंग होता है करुणामय या दयालु या सहानुभूतिपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलते हैं कंपैशनेट। ठीक है, तो सैनो क्या हो जाएंगे आपके? सैनोनिम हो जाएंगे केयरिंग, नर्चिंग। ठीक है, टेंडर हार्टेड, ह्यूमन, मर्सीफुल, काइंड, सिंपैथेटिक। ठीक है, बिनेवलेंट, चैरिटेबल, वर्म एंड वर्म हार्टेड। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे कंपैसिनेट के सैनो। एंटो की बात कर लेंगे तो एंटो आपके हो जाएंगे अनकम्पैसिनेट, हार्ड हार्टेड, स्टोनी हार्टेड, अनफीलिंग, मर्सीलेस, अनमर्सीफुल एंड अनसिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे क्या? एंटोनिम हो जाएंगे कंपैशनेट के। ठीक है, कंपैशनेट। ठीक है, तो स्पेलिंग भी याद रखना है, याद करते चलना है, क्योंकि आपका मिस स्पेल या करेक्ट स्पेल में पूछ सकता है। आपका वर्ड है ब्रेव, से भी को आता है ब्रेव मीन्स महान। तो साइन हो जाएंगे हेरोइक, डॉन्टलेस, डियरिंग, इंट्रीपिड, बोल्ड, करेजियस, वैलियंट, गैलेंट, हेरोइकल एंड एडवेंचरस। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए ब्रेव के साइनो। एंटो की अगर बात कर ले तो एंटो आपके क्या हो जाएंगे? तो एंटो मतलब डरपोक मीन्स कावर्डली। ठीक है, फ्राइट, फेयर, फेयरफुलनेस, और आपका हो जाएगा पैंथ, पैंथ, हर्ट, डेरनेस एंड टिमिडिटी। ठीक, तो ये तो आपके एंटो हो गए। नेक्स्ट है आपका अगला क्या है? करेक्टली स्पेल बताना है बिहेवियर का, कि राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। ऑप्शन में ए में है, बी में है, सी में या डी में है। तो बिहेवियर की राइट स्पेलिंग क्या होती है? बी ई एच ए वी, फिर आपकी क्या हो जाएगी? बी हैव ईयर। ठीक है, आई ओ यू आर। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये आपके ऑप्शन है बी में। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइट आंसर। तो आपका नेक्स्ट क्या है? तो आपका नेक्स्ट है मस्टी। मस्टी का आपको बताना है क्या? सैनोरेंटो। तो मस्टी मीन्स क्या होता है? बासी। ठीक है, मतलब मोल्डी, स्टाल, डस्टी, फस्टी, डैम्प, डैंक, डर्टी, स्टफी, फ्रॉस्टी, माइल्ड वेट या डिकेड, स्मेली, रैंक, फिटेड, नॉइसम, पुट्रिड एंड स्टिंकिंग। तो ये हो गया मस्टी के सैनोरेंटो की बात कर लेंगे तो आपको हो जाएंगे फ्रैग्रेंट, एरोमेटिक, सेंटेड एंड परफ्यूम्ड, न्यू, फ्रेश, ओरिजिनल, क्रिएटिव एंड यूनिक। तो ये हो गया आपके एंटोनिम। ठीक है, इसके आपके थे मस्टी था ना, हाँ मस्टी के। नेक्स्ट है आपका बॉसी। बॉसी की आपको बताना है सैनोरेंटो। तो बॉसी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? अथॉरिटेरियन। ठीक है, जो दूसरे को क्या देता रहता है? ऑर्डर देता रहता है। ठीक है, उसी को बोलेंगे बॉसी। एंड डोमिनेरिंग, ओवरबियरिंग, ऑटोक्रेटिक, डिक्टोरियल, कोर्सिव एंड इम्पेरिशियल एंड आपका क्या दिया है? टेरेनिकल
एरोगेंट एंड कॉन्सीटेड, ठीक है। तो ये सभी आपके हो जाएंगे बोसी के सैनो। और इसकी बात करें एंटो की, तो एंटो आपका क्या हो जाएगा, पोलाइट, ठीक है, मतलब विनम्र। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है, कि एंग्री के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं। जैसे आपका एट यूज होता है, एंग्री विथ यूज होता है, एंग्री अबाउट यूज होता है, लेकिन कब और किस कंडीशन में यूज होता है तो ये भी देख लेते हैं। तो एंग्री एट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग अ स्टेट और कंडीशन। तो एंग्री एट का यूज कब करते हैं, एट का यूज हम तब करेंगे जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किसी कंडीशन को या स्टेट को। और फोर्थ थिंग, जैसे ही इज एंग्री एट योर ऑफ टॉकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एट का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बताई गई है, ठीक है, कि वो क्या हो गया है, आपकी बात करने के जो तरीके उस पर गुस्सा हो गया है, ठीक है। तो ही इज एंग्री एट योर ऑफ टॉकिंग, तो यहाँ पे एट हो गया है। एंग्री विथ का यूज कब करेंगे, यूज फॉर पीपल, जैसे आई एम एंग्री विथ यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किया हूँ, एंग्री विथ का यूज किया हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, आपका प्यूपल यूज हुआ है, ठीक है। अब बात हम करते हैं एंग्री अबाउट की। तो एंग्री अबाउट का यूज हम तब करते हैं जब आपका कोई टॉपिक के बारे में आप बता रहे होते हैं, जैसे आई एम एंग्री अबाउट हिज केयरलेसनेस एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक क्या चल रहा है कि उसकी हेल्थ को ध्यान में दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई एम एंग्री अबाउट हिज केयरलेसनेस एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, एंग्री अबाउट का यूज कर लिया है। और कभी कभी आपके एंग्री एट और विथ ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबल भी हो जाते हैं, ठीक है, तो इन बातों को भी याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, चलिए बताइए, कन्वींस का आपका राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में, ए में, बी में, सी में या आपका डी में। तो कन्विंस की राइट स्पेलिंग क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, CONVINCE, जिसका मीनिंग क्या होता है, आपका होता है राजी करना, ठीक है, या यकीन दिलाना। तो ये तो आपका हो गया कन्विंस। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द इडियम नेक ऑफ द वुड्स मीन्स, चलिए बताइए, नेक ऑफ द वुड्स मीन्स क्या होता है, द रीजन वेयर समवन लिव्स, अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीम डेंजर, अ हाईली डेवलप्ड एरिया, अ डेंसली फॉरेस्टेड एरिया। तो बताइए नेक ऑफ द वुड्स का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है द रीजन वेयर समवन लिव्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया आपका द नेक ऑफ द वुड्स का। नेक्स्ट है आपका क्या, हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, तो और पूछे जा भी रहे हैं। तो जीरो कंडीशनल क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। जैसे इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट सिंपल में होगा, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल में होगा, ठीक है। तो इफ सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल, तो दोनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट सिंपल में ही रहेंगे। इसका यूज कब करते हैं, जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही हो, साइंटिफिक फैक्ट की बात की जा रही हो, तब इस आपका कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, मतलब ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इफ फिर सब्जेक्ट प्लस आपका क्या किया, सिंपल प्रेजेंट, फिर यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जैसे इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है, या आप बोल सकते साइंटिफिक फैक्ट भी बोल सकते हैं। और आपका यहाँ पे है फर्स्ट कंडीशनल, वो तो आपका जीरो कंडीशनल था। अब फर्स्ट कंडीशनल में देख लेते हैं, रियल एंड पॉसिबल जब सिचुएशन होती है उसमें हम यूज करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल होगा, ठीक है, जैसा कि पहले वाला मैं आपका था जीरो आपका कंडीशनल में। लेकिन इसमें जो दूसरा आपका होगा उसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, ठीक है। बस ये आपका यहाँ पे चेंज हो गया कि विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। तो आपका इसका यूज तो हमने बता ही दिया कब करते हैं, यूज फॉर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन एंड रियल लाइकली आउटकम, ठीक है। तो फ्यूचर सिचुएशन में इसका यूज करते हैं आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। जैसे आपका क्या है, इफ सी स्टडीज हार्ड सी विल पास द एग्जाम, या जो आप मेहनत करता तो पास कर जाएगा, ठीक है। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे होम, अगर आज कल क्या होती है, बारिश होगी, होती है, तो हम क्या करेंगे, घर पे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो जैसे आपका पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और आपका दूसरा सेंटेंस किसमें है, आपका विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल की बात करें तो इसमें क्या होता है, अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इसका यूज करते हैं। देखो सेंटेंस आपका कंडीशनल बता रहा हूँ और उसका यूज कहाँ होता है ये भी बता रहा हूँ, ताकि आप आसानी से ये भी पता कर सके कि इसमें कौन सा कंडीशनल लगने वाला है। तो जैसे ये आपका अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में होगा, तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। इफ सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल, अब इसमें पूरा चेंज हो जाएगा, इसमें पास्ट सिंपल आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो जैसे देख लेते हैं,
जैसे आपका क्या है, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ठीक। अगर मैं क्या होता, धनी होता, तो मैं क्या कर रहा होता, बड़ा वर्ल्ड घूम रहा होता, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, आपका अनरियल हो गया ना, होता, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट में आ गया, तो ई प्लस आपका क्या हुआ है, यहाँ पे पास्ट आ गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस आपका क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो वो भी मैंने लिख लिया यहाँ पे, क्या था आपका, ट्रैवल, ठीक है। इसी प्रकार जैसे इफ़ ही हैड मोर टाइम ही वुड लर्न अ न्यू स्किल, उसके पास अगर बहुत टाइम होता तो बहुत सारी स्किल सीखता, ठीक है। तो ये आपका भी हो गया अनरियल या हाइपोथेसिस, क्या था, हाइपोथेसिस ही था ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो ये आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं किस पे, आपका थर्ड कंडीशनल पे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट, फिर आपका होता है सब्जेक्ट वुड हैव प्लस पार्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे आपका इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका भी यूज हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ही करते हैं, लेकिन इन द पास्ट में, ठीक है। जैसे दैट डिड नॉट हैपन, जो आपका क्या हो, जो हुआ ना हो, ठीक है, हो नहीं सकता था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका क्या है सेंटेंस, इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव कॉट द ट्रेन, ठीक है। अगर वो जल्दी ही आपका गया होता तो आपका जल्दी ही अगर आपका गया होता तो वो क्या पकड़ लेता, ट्रेन पकड़ लेता, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले सी हैड लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद देखो वुड हैव आया है, ठीक है। तो आपका क्या था स्ट्रक्चर, इफ सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो हैड आया था आपका, फिर वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, देखो आपका सब आ गया है, वुड हैव प्लस पास्ट, आपका पास्ट पार्टिसिपल भी आ गया, देखो, ठीक, कैच का कॉट आ गया है और वुड हैव हो गया। यहाँ पे आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट भी है, हैड लेफ्ट, ठीक है। इफ दे हैड स्टडीड हार्डर दे वुड हैव पास्ड द टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आपका लास्ट है मिक्स्ड कंडीशनल, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट कंडीशन, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, फिर आपका अगला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे आपका यूज्ड कहाँ यूजेस होता है इसका, तो यूज टू टॉक अबाउट हाउ अ पास्ट सिचुएशन अफेक्ट द प्रेजेंट, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं कि आपकी पास्ट वाली जो आपका सिचुएशन है उसने कैसे इफेक्ट किया प्रेजेंट को, ठीक है। तो जैसे आपका एग्जांपल है, इफ ही हैड टेकन द जॉब ही वुड बी लिविंग इन न्यूयॉर्क नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, इसमें आपका ये भी होता है कि पास्ट परफेक्ट होता है आपका ए प्लस पास्ट परफेक्ट, फिर आपका होता है वुड बी, फिर आपका होता है आईएनजी, मतलब कंटिन्यू होता है आपका, जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है, ठीक है। आपका जो सेकंड वाला होता है, जब आपका वुड बी का यूज करना होता है। फिर आपका इफ सी हैड गॉन टू कॉलेज सी वुड हैव अ बेटर जॉब टुडे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो ये तो आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं, क्या कंडीशनल सेंटेंस। अब हम देखने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डॉट डॉट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या इंक्रीजिंगली है, अब देख लेते हैं फटाफट, रियल, पॉपुलर या क्विट या सीक्रेट, तो ये पॉपुलर होता जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप आर ड्रॉन टू द एक्साइटमेंट एंड, फिर यहाँ पे आपका क्या फील होगा, डॉट डॉट दैट दिस स्पोर्ट ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका कामनेस, रिस्क या पीस या बोर्डम, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा रिस्क दैट, एंड रिस्क दैट दिस स्पोर्ट ऑफर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑल एज ग्रुप्स हैं और एडवेंचर में आपका थोड़ा रिस्क भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिस्क दैट दिस स्पोर्ट ऑफर। आगे आपका क्या है, एक्टिविटीज लाइक रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, रॉक पे चढ़ना, ठीक है। तो ये रिस्क से भरी हुई है ना सब चीज़, तो यहाँ पे रिस्क दैट हुआ होगा। और आपका है का पैराग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग हैव गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी अमंग, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या फील होगा, आप ये देखते हैं, अमंग डॉट डॉट हु आर लुकिंग टू ऐड थ्रिल टू देयर लिव्स। तो फटाक से हम देख लेते हैं क्या होगा, थ्री में आपका क्या है, वर्कर्स, ट्रेवलर्स या ऑफिशियल्स या गार्ड्स, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेवलर्स, क्या हो जाएगा, ट्रेवलर्स। कैसे देखता हूँ, अभी बता रहा हूँ कि आपका क्या हो जाएगा, पॉपुलैरिटी अमंग ट्रेवलर्स हु आर लुकिंग टू ऐड थ्रिल टू देयर लिव्स, ठीक है।
तो यहाँ पे ट्रेवलर्स हो जाएगा क्योंकि वो जो देख रहे होते हैं, ठीक है, थ्रिल को। तो यहाँ पे आपका होगा ट्रेवलर। अब आपका आगे है द डॉट डॉट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पर्सनल एक्साइटमेंट, मैनी पीपल सी इट एज ए। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं द डॉट डॉट के इसमें क्या होगा, मतलब आपका फोर में क्या फिलअप होगा। तो सक्सेस, जॉब या पैशन या डेंजर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पैशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैशन ही तो हुआ एडवेंचर का आपका एक, द पैशन फॉर एडवेंचर, ठीक है। यहाँ पे लोगों के पास क्या पैशन है, ठीक है, एडवेंचर का। तो एडवेंचर स्पॉट का, तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू पर्सनल एक्साइटमेंट, ये केवल पर्सनल एक्साइटमेंट तक सीमित नहीं है। मैनी पीपल सी इट एज, बहुत सारे पीपल से किस तरह से देख रहे हैं, एक आपका किस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तो फटाक से देख लेते हैं। आपका 5 में क्या है, करियर, रिलैक्सिंग या लॉनली या स्कैरी, तो ये करियर अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रहे हैं बहुत सारे पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इट एज अ करियर अपॉर्चुनिटी एज वेल। फिर आपका है ट्रेनिंग इन एडवेंचर स्पोर्ट रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड, क्या क्या रिक्वायर्स करती है, ठीक है। तो आपकी ट्रेनिंग है इन एडवेंचर में, एडवेंचर स्पोर्ट में क्या क्या मांगती है, तो डेडिकेशन मांगती है, और आपका क्या हो जाएगा, करेज या नर्वसनेस या वरी या लेजीनेस, तो आपका करेज मांगेगी, मांगेगी ना, साहस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रेनिंग इन एडवेंचर स्पोर्ट रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड करेज, वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफर courses to train enthusiasts in handling equipment, understanding and safety protocol and dot dot emergency situation। किस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन की यहाँ बात की जा रही है, ये देखते हैं फटाक से। तो आपका 7 फैसिंग, इग्नोरिंग या प्रिवेंटिंग या हाइडिंग, तो फैसिंग, ठीक, क्या होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा फेसिंग, कहाँ गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा एंड फेसिंग इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि हमें फेस करना होगा ना, उन्हें हमें अवॉइड तो करना नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रिस्क लेंगे एडवेंचर में, ठीक है, और उसको हमें फेस करना होगा। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग कैन ओपन अप करियर अपॉर्चुनिटी एज एडवेंचर स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर्स, टूर गाइड्स और इवन रेस्क्यू। फिर आपका देख लेते हैं इसमें एड में क्या होगा, इवन रेस्क्यू एंथुजियास्ट, क्लिम्बर, आर्टिस्ट या प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इवन रेस्क्यू प्रोफेशनल्स, यहाँ तक कि जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनको भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, और आगे आपका है द क्रेज फॉर एडवेंचर स्पोर्ट इज स्प्रेडिंग रैपिडली, ठीक है, स्पेशली अमंग द यूथ, ज़्यादातर आपके जो नौजवान है उसमें ज़्यादा ही कुछ फैल गया है आपका क्रेज किसका, एडवेंचर स्पोर्ट्स का। हु आर मोर विलिंग टू टेक, जो बहुत ही इच्छुक हैं किसके लिए, टेक क्या लेने के लिए, तो 9 में जाते हैं। शॉर्टकट्स, रिस्क या रिस्ट या सेफ्टी, तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्क, ठीक है, क्या होगा, रिस्क। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या, यहाँ पे आपका हो गया हु आर मोर विलिंग टू टेक रिस्क एंड एक्सप्लोर द अननोन चीज, आपकी जो अननोन चीज़ है उसको खोजने को एक्सप्लोर करने के लिए जो रिस्क ले रहे हैं आपकी यूथ, ठीक है, क्योंकि आपका एडवेंचर में मेनली आपका रिस्क ही है, ठीक है। एंड आपका आगे क्या है, एज अ रिजल्ट द स्कोप फॉर एडवेंचर स्पोर्ट एज अ प्रोफेशन इज एक्सपैंडिंग विथ सेवरल डॉट डॉट आल्सो रिकॉग्नाइजिंग इट एज फॉर्म ऑफ टूरिज्म दैट अट्रैक्ट्स विजिटर। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेवरल में आपका क्या है आपका ऑप्शन, विलेज, पार्क्स या गवर्नमेंट या ऑफिसेस, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या फिल हो जाएगा, एज अ प्रोफेशन इज expanding with several government also recognizing it as a form of tourism that attracts visitor, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही है कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो लेने के लिए डिस्क्रिप्शन